अब हमारा पॉइंट नंबर 4 है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर होते हैं वो है वास्तविक संख्याएं। संख्या जो होती है सभी वास्तविक होती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक तो परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको हम बट्टे के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर मुझे 4 को बट्टे के रूप में प्रेजेंट करना है तो मैं 4 को बट्टे के रूप में इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकता हूं, 8/2। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि 4 परिमेय संख्या है। अगर मुझे माइनस की कोई संख्या है जिसको हम बट्टे के रूप में व्यक्त करना है, जैसे मान लो -9 है, तो मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूं किस प्रकार से, -18/2। तो बट्टे के रूप में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये संख्या बट्टे के रूप में लिखी जा सकती है। तो जो संख्याएं बट्टे के रूप में हम लिख सकते हैं वो संख्याएं तो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के अंदर ऐसा नहीं है। अपरिमेय संख्याओं के अंदर क्या होता है कि अगर कोई संख्या हमारे पास है और अगर हम उस संख्या को अगर बट्टे के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो उन सभी संख्याओं को हमने क्या किया, अलग कैटेगरी में रख दिया, जिसका नाम हमें अपरिमेय संख्या दे दिया। अब अपरिमेय संख्या किस प्रकार से हमारी जो परिभाषा वो आ गई कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में, मतलब बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान रखनी है विच नंबर ऐसी संख्या we cannot represent in P/Q फॉर्म। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, √2 हो गया, √3, √5। तो ऐसी संख्याएं को जिसको हम क्या कर सकते हैं, बट्टे के रूप में नहीं दिखा सकते, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब बच्चों इसकी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, और आप ही ध्यान रखना है बच्चों। जैसे कि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ व घटाव अपरिमेय संख्या ही होती है। अपरिमेय संख्या ही होती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक परिमेय संख्या मान लेते हैं हमारे पास है 4 और एक अपरिमेय संख्या हमारे पास 2, तो यहाँ पर देखो हमने एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ व घटाव अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर मान लो मेरे पास 12 है, ठीक है, 12 में से अगर मान लो मैंने यहाँ पर 7 घटा दिए, तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है, ये बात ध्यान रखना आपको कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव है वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये कि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणा व भाग भी अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। किस प्रकार से, अगर मान लो कोई एक
परिमेय संख्या है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया परिमेय संख्या से, तो यहाँ पर 4√2 ये एक अपरिमेय संख्या ही है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर √2 के अंदर भाग दे दी यहाँ पर 7 का, तो यहाँ पर ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आपको इस बात ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P/Q के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़, मतलब यहाँ पर एक तो प्लस और एक सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है। और अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को गुणा व भाग करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पर इरेशनल नंबर आता है। बस इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है कि वो शून्यतर से परे संख्या हो, जो कोई शून्य वाली संख्या नहीं आए, शून्य नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपने समझ लिया। अब आपके एक प्रमेय, उस प्रमेय को आपको याद रख लेना है। यहाँ पर प्रमेय संख्या कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। बस यहाँ पर आपको एक प्रमेय है जो आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर है, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि उसी प्रमेय के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि आपको कोई भी नंबर है उसको प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है। मान लो अगर कोई आपको सवाल दे दे कि सिद्ध करो कि यह परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर एक प्रमेय के आधार पर आपको उसको सिद्ध करना होगा। उस प्रमेय को आपको ध्यान रखना है। उस प्रमेय का नाम शायद 1.2 है। इस प्रमेय के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको कोई भी अगर संख्या दे दें, P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है तथा P A² को विभाजित करती है, A² को विभाजित करती है। मतलब यदि अगर P कोई प्राइम नंबर है, अगर वो नंबर मतलब P अभाज्य संख्या प्राइम नंबर A² को डिवाइड करता है, A² को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो वह P A को भी विभाजित करेगा, मतलब डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो इस प्रमेय को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो 1.2 है उसके अंदर आपको जो संख्या अपरिमेय संख्या दी जाएगी उसको प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा कि ये प्रूफ करो कि यह परिमेय संख्या है। तो आपको इस प्रमेय का बार बार यूज करना पड़ेगा उसके अंदर प्रूफ करने के लिए। तो इस प्रमेय की जो लैंग्वेज है आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी प्रूफ करोगे आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये हमारी पहली क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आप के है ना ये जो बेसिक चीजें इसके अंदर थी वो आप क्लियर कर लो, ताकि आपके जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अच्छी तरीके से आपको देखना है, समझना है, और अगर कहीं डाउट रहे तो पूछ सकते हो। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दे दूंगा, ताकि आप उनकी आपके सीधे डायरेक्ट आपके पास पहुंच सके और आपको प्रैक्टिस करनी है। और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करनी है कि आपकी स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही आपको इन सब वीडियो क्लियर कर लेना है, ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। क्योंकि फिर आपके पास स्कूल का लोड आ जाएगा, काम इतना रहेगा, पढ़ाई करनी रहेगी, तो आपके पास इन वीडियो को देखना टाइम मिले ना मिले। तो अभी आपके पास तैयारी से पहले की तैयारी आपको कर ली है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।